देखिए इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट्स, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। ये है। अब क्या दिया है यहाँ पर, 11 शर्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 शर्ट की सेलिंग प्राइस है। तो पहले क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, लेट सीपी ऑफ 1 शर्ट है ना, मान लेंगे यहाँ पर ₹1 मान लिया हमने, मान लिया कि ये 1 रुपए की एक शर्ट खरीदी गई थी। सीपी ऑफ 1 शर्ट ₹1। अब देखिए तो सीपी ऑफ 11 शर्ट की कितनी होएगी, 11 शर्ट की ₹11 हो जाएगी, 11 शर्ट की 11 हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करें, अब देखें कि सीपी ऑफ 11 शर्ट, अब देखिए उसमें जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि सीपी ऑफ 11 शर्ट इक्वल टू है एसपी ऑफ 10 शर्ट, एसपी ऑफ 10 शर्ट्स, और ये कितना है ₹11 है, ठीक है ना। अब हम इतने पार्ट का यूज करेंगे, ठीक, कि एसपी ऑफ 10 शर्ट की ₹11 है तो 1 शर्ट की एसपी कितनी होगी, है ना। तो फिर एसपी ऑफ 1 शर्ट, एसपी ऑफ 1 शर्ट कितना होगा भाई, 10 शर्ट की ₹11 है तो एसपी ऑफ 1 शर्ट 11 अपॉन 10 रुपीज होगी कि नहीं, 10 शर्ट की है ना, ₹11, ये एसपी ऑफ 1 शर्ट 11 अपॉन 10 रुपीज हो गई। अब यहाँ पर देखिए आप, एसपी एक शर्ट की एसपी कितनी है 11 अपॉन 10, और एक शर्ट की सीपी कितनी है ₹1। तो सीपी ज़्यादा है कि एसपी ज़्यादा है, यहाँ पर एसपी ग्रेटर हो रहा है, हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो केस कौन सा हो गया, प्रॉफिट का हो गया। सो हियर इज द केस ऑफ, हियर वी गेट क्या, प्रॉफिट होगा, यहाँ पर वी गेट प्रॉफिट होगा कि नहीं। या देखो सीपी ₹1 की लाए थे और ये 11 अपॉन 10, यानी कि ये ₹1 से ज़्यादा है, 11 अपॉन 10, न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 1 अपॉन 1 लिखेंगे ना तो ये सेम है। यहाँ न्यूमरेटर ज़्यादा है, यानी कि ये एसपी ज़्यादा है एक शर्ट की और सीपी कम है। तो यहाँ पर केस किसका हो गया, इसका प्रॉफिट का हो गया। अब प्रॉफिट का हो तो गया, लेकिन प्रॉफिट है कितना, तो प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब एसपी कितना है, वैल्यू रख दो, एसपी कितना था, एसपी 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 माइनस, और सीपी कितना है, एक शर्ट का, एक ही शर्ट से तो पता कर लेंगे हम, एसपी एक शर्ट का ₹1 है तो 1। अब इसको आपको माइनस करना है, तो 11 और माइनस 10 अपॉन 10, यानी कि ₹1 अपॉन 10, ठीक है ना। यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, 1 अपॉन 10 रुपीज एक शर्ट पे उसे प्रॉफिट हो गया, एक शर्ट पे उसे 1 अपॉन 10 रुपीज प्रॉफिट हो गया। तो अब उसका प्रॉफिट परसेंट वो पूछ रहा, अब क्या पूछ रहा कि प्रॉफिट परसेंट बता दो, तो हम प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, यही तो होता है ना। अब देखो क्या है, प्रॉफिट कितना मिला हमें, 1 अपॉन 10 रुपीज मिला, अपॉन सीपी कितना है, सीपी ₹1 था, ऊपर ₹1 था। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा है तो हम इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसे लिख लेते हैं, 1 को 1 अपॉन 1 कर सकते हैं, और इनटू ये 100% लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे,
ये इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया अगर हमने तो कैसे करेंगे, देखिए LG का है, देखिए इतनी देर लगती है इसको। अब देखो 1/10, 1 ये दूर दूर पास पास है ना, तो क्या हो गया 1/10 इंटू 100%, ठीक है, 100%, ठीक है। तो 10 से अब ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आ गया 10%, 10% आ गया, ठीक है। ये 10%, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू, अगर परसेंट में बताएंगे तो 10% हो गया प्रॉफिट, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही है ना। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये इसमें आ गया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये अ मैन्युफैक्चरर सेल एन आर्टिकल टू ए होल सेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। फिर क्या हुआ कि द होल सेलर सेल्स, पहले इसने किसने किसको दिया, पहले मैन्युफैक्चरर ने, जब मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चर किया है ना, उसको बनाने के बाद वो किसी को बेचेगा, तो इसने होल सेलर को बेच दिया। होल सेलर को बेचा कितने प्रॉफिट पर, 15% प्रॉफिट पर इसको सेल कर दिया, ठीक है। अब कर दिया, अब होल सेलर लाया अपने पास, होल सेलर ने किसको बेचा, रिटेलर को बेच दिया। होल सेलर ने रिटेलर को कुछ प्रॉफिट पर, कितने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है ना। अब होल सेलर भी अपने पास नहीं रखेगा, वो बेचेगा कस्टमर को, ठीक है। तो कौन रिटेलर भी अपने पास नहीं रखेगा, वो बेचेगा कस्टमर को। अब देखिए रिटेलर ने किसको बेच दिया, कस्टमर को बेच दिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ द कस्टमर पे रुपीज, अब लास्ट में बताया गया कि कस्टमर ने कितना 1265 रुपीज पे किया, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट पता कराई गई है इसमें। तो ठीक है, कैसे पता करेंगे, सॉल्यूशन हमने डाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब देख क्वेश्चन तो समझ ही गए आप लोग, तो अब क्या पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको एज्यूम कर लें, लेट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर की, ठीक, कितनी x रुपीज है, x रुपीज, ठीक है, बी रुपीज कितनी x, ठीक, ये मान ली हमने। तो अब देखिए, तो अब SP, अब क्या लिखेंगे, ये लिख लिया, देन SP ऑफ आर्टिकल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू किसको, होलसेलर, ठीक है, होलसेलर इक्वल टू कितनी होगी भाई, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को मैन्युफैक्चरर कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है, 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितनी होगी इसकी, कितने की बेचेगा, 15% ऑफ x और प्लस x इतने की बेचेगा, ठीक है ना, x तो लेगा ही लेगा, प्लस 15% प्रॉफिट पे बेची, कॉस्ट तो उसकी x है ही, x तो कॉस्ट लगी गई उसकी, और 15% वो किस पे, प्रॉफिट पे बेचेगा। तो अब ये कितनी हो जाएगी, इसको देखिए 15/100
15/100 इंटू ये x प्लस x, तो ये कितना हो गया, ये 15x/100 अब प्लस ये कितना हो जाएगा, ऐसे कर लो इसको ऐड करके सीधा सा, है ना, ये प्लस ये 100x हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना 115/100x, यानी कि किसने, होल सेलर ने इतने की खरीदी, होल सेलर ने, अब होल सेलर के लिए ये CP हो गया, ठीक है ना, होल सेलर ने इसने 115/100x की खरीदी। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन अब क्या करेगा कि ये होल सेलर रिटेलर को बेच रहा है, SP ऑफ आर्टिकल और किससे, फ्रॉम किससे, अब होल सेलर्स, फ्रॉम होल सेलर टू रिटेलर, है ना, रिटेलर के पास जा रहा, रिटेलर। ठीक, अब यहाँ कितना होगा, अब जितने का ये खरीद के लाया है उस पर ये ले रहा है 10% की प्रॉफिट, है ना, होल सेलर सेल इट टू ए रिटेलर एट प्रॉफिट ऑफ 10%। अब ये 10% की प्रॉफिट ले रहा है, तो अब किस पर 10% ऑफ, और किसका 10%, इसका 10%, ठीक है ना, तो 115x/100 प्लस, अब इतना तो ले गई जितना लाया है 115/100x, ये तो है ही उसकी, इतना तो उसका देखिए प्रॉफिट कमाएगा, और इतने की तो वो लाया ही खरीद के है। अब वो बेचेगा कितने के, अब ये इतने टोटल की SP, ये SP होगी। अब जब वो किसको बेच रहा है, रिटेलर, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, तो इतने की बेचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो पहले, कितना होगा 10%, तो 10/100 इंटू 115/100x, ठीक है, और प्लस कितना 115/100, ठीक है, ये x, इसे सॉल्व करिए, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 115 और कितना अपॉन 1000 हो जाएगा, अपॉन 1000x प्लस 115x अपॉन ये 100 है, ठीक है, 100, ठीक, ये इतना हो गया। अब ये कितना ऐड करके आएगा, अब इसको देखो यहाँ से इसको, ये दोनों जब सॉल्व करोगे आप 115 ये था, है ना, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 115 नहीं 12, इसको जब आप सॉल्व करोगे 1000 तो आपका एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आएगा 1265x अपॉन 1000 आ जाएगा, है ना, 1000 कैसे आएगा, चलो मैं वो भी बता रहा हूँ, है ना, यहाँ इस साइड में कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर कर ले रहे हैं, ये तो 115 ही आएगा, 115x अब प्लस ये 1000 आ गया आपका एलसीएम, 1000 1 2 0, ये देखो 1000 और वहाँ 1150x, तब ये दोनों ऐड करके इतना आ जाएंगे, ठीक है। अब ये तो कितना आ गया, ये आ गया आंसर, ये इसका आंसर, ये अब क्या आया, ये अब इसने इतने की खरीदी, रिटेलर को इतने की पड़ी, ठीक है, रिटेलर को अब इतने की पड़ी। फिर देखिए, छोटा ही रहने दे, है ना, अब देखिए रिटेलर को जब इतने की पड़ गई, अब ये रिटेलर भी अपने पास नहीं रख रहा, रिटेलर भेज रहा है, रिटेलर कितने को, रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है। अब SP ऑफ आर्टिकल, अब यहाँ से कर लो, SP ऑफ आर्टिकल फ्रॉम किससे, फ्रॉम
रिटेलर टू कस्टमर, फ्रॉम रिटेलर टू कस्टमर। तो अब इसको कितने की पड़ेगी? अब ये कितना ले रहा है? 25%। ये कितना ले रहा है फायदा? प्रॉफिट ले रहा है 25%। तो अब कैसा है? 25% ऑफ किसका? इसका 1265x अपॉन 1000, ठीक है, प्लस और 1265 अपॉन 1000x, यानी कि अब कस्टमर को के लिए ये CPA होगा, ये इसके लिए तो SP हो गया। कौन? आर्टिकल रिटेलर के लिए तो ये SP है, लेकिन कस्टमर के लिए ये CP है। अब वो कितने की खरीद रहा है इसके बता दिया उसने 1265 का। अब यही तो 1265 गिवन है, ये चीज़ गिवन है, यानी कि कस्टमर को बेचा है जितने का, तो कस्टमर ने इतने खरीदी है। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर क्या आएगा? देखो, सॉल्व करने पर ये देखिए, अब देखिए, अरे ये अब देखिए ये कितने का है? इसको सॉल्व करते हैं हम जब 25 अपॉन 100 इंटू ऑफ के बदले 100 और फिर ये 1265 अपॉन 1000 x प्लस ये इतना 1265 अपॉन 1000 x इक्वल टू 1265, ठीक है। अब देखिए इससे ये कितनी बार? 4 टाइम्स कट गया। अब देखिए सब में 1265 1265 1265 है ना, दोनों तरफ कॉमन है। तो अब हम क्या कर लेंगे? अब देखिए कितना? 1265 कॉमन ले लिया, ठीक, और ये 4 भी तो यही है, तो ये इतना या पूरा ही इतना ले लिया हमने, 1000 भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा? 1/4x, ये वाला 4, यहाँ 1/4 बचेगा, अब प्लस यहाँ कितना बचेगा? x बचेगा, इतना ही तो बचेगा, ये इक्वल टू 1265 हो जाएगा, ठीक। अब ये 1265 अगर यहीं से इधर का कैंसिल करना चाहें तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ये देखिए 1265 और 1265 कैंसिल हो गया। अब तो कितना बचा? 1/1000 और फिर यहाँ कितना? 1/4 और x कितना आएगा? 5/4x इक्वल टू, और इधर कितना रह जाएगी? इससे कैंसिल हो गया तो 1 बचा ना, 1 बच गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर करते हैं। 5 से ऐसे लिखा जाएगा 1/1000 इंटू 5/4x इक्वल टू 1। 5 से ये देखिए कितने टाइम्स? 200, ठीक है। तो कितना बचा? ऊपर x है, ठीक, यहाँ ऊपर x है, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया तो सिर्फ ऊपर x बचा, अपॉन 200 और 4, तो 200 और इंटू 200, 2000 नहीं 200, ठीक है। देखिए 200 इंटू 4 इक्वल टू 1, ठीक। अब ये उधर चला जाए, यानी कि x इक्वल टू 800, ठीक। अब ये x क्या है? हमने रुपीज माने थे, तो यानी कि x रुपीज आ गया। x क्या आ गया? ये कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर क्या है? कॉस्ट ऑफ, ये तो x क्या है? सो द कॉस्ट है, सो द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर इक्वल टू कितनी? रुपीज 800, ठीक है। ये इससे ऐसे कर दो, ये दिखा दो इसको, है ना, बॉक्स में रख दो कि हमारा आंसर ये है, ठीक। ये ऐसे करके ये, ठीक है। अब आ गया ना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा,
यहाँ तक हमारा वहाँ तक आंसर आया। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। छोटा कर दें ज़रा। अब ऐसे देखिए, ठीक, ये देखिए